प्रिय विद्यार्थियों, अपना विषय है इतिहास। प्रश्न पत्र प्रथम, प्राचीन कालीन भारत का इतिहास। टॉपिक, गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का था। मौर्योत्तर काल में कुछ महत्वपूर्ण विदेशी जातियां थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और आधिपत्य की स्थापना करके वे भारतीयता में ही बस गई। यानी उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म, कला और सामाजिक विचारों को आत्मसात कर दिया। इसी प्रकार की विशेषताओं से परिपूर्ण हमें सातवाहन वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। सातवाहनों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का कार्य गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था। उसके नासिक प्रशस्ति में उसे क्षहरात वंश का विनाशक तथा सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा का पुनः संस्थापक माना जाता है। सातवाहनों का वह सबसे महान राजा था। उसने छिन्न भिन्न सातवाहन साम्राज्य को अपने पराक्रम से पुनः संगठित किया एवं इसका विस्तार किया। संभवतः अपने वंश का वह 23वां राजा था। वह पहला सातवाहन राजा था जिसके नाम के साथ उसकी माता का नाम भी उत्कीर्ण मिलता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह शब्द अपनी माता से संबंधित मिलता है। उसी के समय से इस वंश के राजाओं में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम रखने की भी परंपरा चल निकली। इससे पता चलता है इस समय से राज्य में मात्र सत्तात्मक तत्व की प्रधानता थी या मात्र सत्तात्मक प्रणाली थी, ऐसी विशेष जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक प्रशस्ति तथा रानी गौतम बलश्री के अभिलेखों से उसकी विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। नासिक प्रशस्ति तथा जोगलथम्बी, जो जिला नासिक महाराष्ट्र से प्राप्त चांदी के सिक्कों से विदित होता है, सातवाहन राजा ने शक शासक नहपान को युद्ध में पराजित किया तथा उसके सिक्कों पर पुनः अपना नाम खुदवाया। नहपान को पराजित कर उसने महाराष्ट्र एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र में फिर से सातवाहनों की सत्ता स्थापित की। पूना के निकट मामाल से प्राप्त एक सरकारी आदेश पत्र, जो अमात्य के नाम से जारी किया गया था, में भी महाराष्ट्र पर सातवाहनों के अधिकार की पुष्टि होती है। उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने के नासिक अभिलेख में भी उसके अनेक युद्धों का विजेता, शत्रुओं का संहारक और विजय पताका फहराने वाला शासक कहा गया है। रानी गौतमी बलश्री के अभिलेख से भी पता चलता है कि उसने शकों को हराया, यवन एवं पहलवों की शक्ति को उन्मूलन किया। उनकी विजय के परिणाम स्वरूप सातवाहन दक्षिण के सर्वप्रमुख शक्तिशाली शासक बन बैठे। उसने अपने राज्य का भी विस्तार किया। उसके साम्राज्य के अंतर्गत असिक, गोदावरी और कृष्णा का मध्यवर्ती क्षेत्र, असक, गोदावरी का तटवर्ती क्षेत्र, मूलक, पैंढण का समीपवर्ती क्षेत्र, सूरत, दक्षिणी काठियावाड़, सूरत जिसे दक्षिण काठियावाड़ का कहा जाता है, कुक्कुर या कुक्कुर जो उत्तरी काठियावाड़, पारियार पश्चिमी विंध्य के क्षेत्र, इन संपूर्ण क्षेत्रों पर उसका शासन था। एक महान विजेता, योद्धा एवं साम्राज्य निर्माता के अतिरिक्त गौतमीपुत्र के अन्य गुण भी विद्यमान थे। नासिक अभिलेख में उसके शारीरिक एवं चारित्रिक गुणों की भी प्रशंसा की गई है। वह सुंदर व रूपवान व्यक्ति था। वह अपनी प्रजा की भलाई एवं उनके हितों की सुरक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। इतना ही नहीं, वह योग्य व्यक्तियों की इज्जत करता था एवं उसको आश्रय भी देता था। प्रज्ञा से दयापूर्ण व्यवहार किया जाता था। अपराधियों से भी मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाता था।
उसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना था। समुचित न्याय व्यवस्था थी, जनता पर मनमाने कर का बोझ नहीं डाला गया। वह एक महान समाज सुधारक था। उसे क्षत्रियों के झूठे अभिमान तथा गर्व को चूर कर ब्राह्मणों तथा द्विज वर कुटुंबन विविधन की स्थिति को ऊंचा किया तथा चतुर्वर्णों में पाई जाने वाली कुरीतियों को भी दूर किया। उसके समय में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अपने शासन के 18वें वर्ष में उसने नासिक के पास पांडुलेंट में एक गुफा गृह बनवाकर उसका दान भी किया। अपने शासन के 24वें वर्ष में भी उसने कुछ साधुओं को भूमि भी दान की। प्रोफेसर दिनेश चंद्र सरकार का मत है कि गौतमी पुत्र को कर्दमशकों के हाथों पराजित होना पड़ा था, परंतु वह यह तर्क अनेक विद्वानों को मान्य नहीं। इसी प्रकार आरजी भंडारकर ये भी मानते हैं कि गौतमी पुत्र और उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी एक ही साथ राज्य करते थे, परंतु वास्तविकता यह है कि पुलुमावी गौतमी पुत्र के पश्चात ही शासक बना। अनेक विद्वानों ने सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र और उज्जैनी के विख्यात शासक विक्रमादित्य में समानता ढूंढने की कोशिश की, परंतु ये मत भ्रामक और निराधार है। गौतमी पुत्र को नागार्जुन का समकालीन भी माना जाता है। इस प्रकार सातवाहन के एक विशिष्ट शासक के रूप में, एक पराक्रमी शासक के रूप में, एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में हम गौतमी पुत्र सातकर्णी को स्मरण करते हैं। धन्यवाद।